ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपराध का ग्राफ भी कुछ हद तक कम हो गया था। मौजूदा समय में लॉकडाउन 5.0 में देश को अनलॉक कर दिया गया है, जिसके बाद अब धीरे धीरे अपराध भी बढ़ने लगे हैं। इसका साफ उदाहरण और सीधा उदाहरण देखा गया झज्जर के छावनी मोहल्ले में, जहां दिन दिहाड़े एक युवती का अपहरण करके कार सवार 4 बदमाश फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब युवती अपनी मां के साथ सिलाई सेंटर से सिलाई सीखकर अपने घर वापस लौट रही थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप साफ देख सकते हैं कि अपनी बेटी को बचाने के लिए मां ने कितनी जद्दोजहद की, कितना प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे और बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और युवती का अपहरण करके फरार हो गए। दिन दिहाड़े ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून का खौफ बदमाशों के दिल में कितना रह गया है। कार सवार 4 बदमाश कार में आते हैं और युवती को खींचकर कार में बैठा करके फरार हो जाते हैं। मां कोशिश करते रह जाती है लेकिन अपनी बेटी को बचा नहीं पाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ अपडेट आया है, मामले में पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी सोनू धनखड़ से। सोनू, आपसे इस पर ज्यादा हम चाहेंगे कि जरा बताएं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट है। देखिए, कायनात बात की जाए झज्जर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो है झज्जर की पुलिस चौकी है, जहाँ पर ये घटना हुई है। ये सुबह 10:15 बजे की घटना जो सीसीटीवी में दिखाई जा रही है। 4 युवक आते हैं, डिजायर गाड़ी के अंदर आते हैं और पीली जो नंबर प्लेट, टैक्सी नंबर प्लेट की जो गाड़ी होती है, उसमें लड़की अपनी मां के साथ सिलाई सेंटर से काम करके लौट रही होती है और रास्ते में हाथ पकड़कर उसका गाड़ी के अंदर जो डाल देते हैं और गाड़ी एकदम रफू चक्कर हो जाती है। वहां से जब रास्ते में एक बुजुर्ग खड़ा तो उसने गाड़ी रुकवाने का हाथ दिया, तो वहीं से गाड़ी उन्हें और रेस देकर भगा ली। और जब उन्होंने पुलिस ने या पड़ोसी ने जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस वहां पर आकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये बदमाश उतरते हैं और लड़की का हाथ पकड़कर जो है पिछली सीट पर बैठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सोनू, किन किन बिंदुओं को लेकर के पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है और कार सवार ये बदमाश कौन थे, अपहरणकर्ताओं के बारे में क्या कोई जानकारी पुलिस के हाथ अभी तक लग पाई है? पुलिस से हमने बात की जाए तो उन्होंने कैमरे पे बोलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुख्य तौर पर हमें बताया कि अभी 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। सीआईए, लोकल पुलिस और चौकी का जो हमने गठन कर दिया गया है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है कि इनका अपहरणकर्ताओं का सुराग कहीं ना कहीं लग जाए, लेकिन अब तक पुलिस के आंख खाली हैं। करीबन 6-7 घंटे की बात हो चुकी है और पुलिस हर पहलू को, हर जांच को देख रही है कि इसमें कहीं किसी का हाथ या कहीं नंबर ट्रेस भी करके देख रही है कि कहीं किसी का हाथ मिले इसमें, लेकिन अब तक तो पुलिस के अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही बताए जा रहे हैं। सुनो, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो पीड़िता है, जो माँ है, उसने अपने बयान में क्या कुछ बताया है पुलिस को? क्या उन्हें किसी पर शक है? कौन लोग हो सकते हैं? क्यों ये अपहरण किया गया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है उनकी तरफ से? अभी तक उसके परिजनों से बात नहीं हो पाई है। उसका यही कहना है कि हमें हमारी किसी से कोई क्षति या दुश्मनाई किसी से नहीं थी। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन थे बदमाश और कहां से आए थे और क्या इनका मकसद था जो हमारी लड़की को उठाने कर जो ये देख गए हैं। अभी तक मामले में कोई भी नई बात सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन जब माँ ने बेटी का बचाव करना चाहा था, बदमाशों ने बेटी की माँ को धक्का देकर वहां गिरा दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। यानी कि अभी इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से भी किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया है, कोई भी आपसे रंजिश से यहाँ पर उन्होंने इनकार किया है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस गाड़ी में अपहरण किया गया है, क्या उसके नंबर प्लेट को ट्रेस किया जा चुका है? गाड़ी किस राज्य की थी? क्या हरियाणा से ही थी या किसी दूसरे राज्य से ये लोग आए थे? अभी पुलिस ने इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी है कि गाड़ी झज्जर नंबर की हरियाणा या किसी अदर स्टेट की थी, लेकिन पुलिस एक ही बात करेगी कि हमें 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी ही इनको अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा, देर नहीं की जाएगी। और ये जो पीली प्लेट नंबर की जो टैक्सी गाड़ी बताई जा रही है, पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें 4 बंदे जो है बताए गए हैं, जो 2 ने पकड़ के लड़की हाथ अंदर गिर के यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। यानी ये किराए की गाड़ी यहाँ पर ली गई, किसी कैब का इस्तेमाल किया गया है इस अपहरण के लिए? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा ही लग रहा है कि कैब का जो इस्तेमाल किया गया है, ये पर्सनल गाड़ी बताई जा रही है सीसीटीवी में जो फुटेज सामने आ रही है। जी,
सोनू, क्या पुलिस जो है अभी तक इस मामले में आगे बढ़ पाई है? क्या नाकाबंदी की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है पुलिस की तरफ से, और अगर की गई है तो कहां कहां पर नाके लगाए गए हैं? जैसे ही पुलिस को इतला मिली थी तो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर जो शहर से बाहर है, जो दिल्ली रोड है, बहादुरगढ़ रोड है और जो सोनीपत रोड है, जो तकरीबन जो ड्राइवसन रोड है, सभी पर नाके लगाकर विटी कराकर इस गाड़ी का इंफॉर्मेशन की जा रही थी। लेकिन अब तक पुलिस को कोई भी वो हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, लोकल पुलिस भी और शहर में और कई गाँव में। सोनू, जैसे आपने शुरू में बताया था कि महज 200 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर पुलिस चौकी है जिस जगह से अपहरण हुआ है। तुरंत यहाँ पर सूचना भी दे दी गई होगी पुलिस को इस मामले के बारे में। उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया था, क्या कार्रवाई की गई थी? जहाँ पर ये घटना हुई थी, छावनी का मोहल्ला है, स्टेशन मोड़ है और यहाँ पर सीआईए भी है, महिला थाना भी है और झज्जर चौकी भी है। मात्र 200 मीटर की दूरी पर तीनों स्टेशन है। और जब पुलिस को इतला दी गई थी पड़ोसियों द्वारा तो पुलिस तुरंत आ गई थी और सीसीटीवी जो पड़ोस में जो भी सीसीटीवी या गली के अंदर जो सीसीटीवी था पुलिस ने खंगाला और उसमें नंबर जो है साफ क्लियर। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर सवाल जो उठ रहा है वो ये भी है कि क्या यहाँ पर जब आपने ये कहा कि यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, महिला थाना भी है, उसके बावजूद क्या कोई पेट्रोलिंग वैन वहाँ पर मौजूद नहीं थी? कोई पुलिस कर्मी ऐसे मौके पर मौजूद नहीं था कि तुरंत यहाँ पर बदमाशों का पीछा किया जा सके? यहाँ पर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर गश्त जो है पुलिस द्वारा हर टिप लगाई जाती है। लेकिन सुबह सुबह का वक्त था, लड़की सिलाई सेंटर से अपना काम कर उठ रही थी। यहाँ पर जब तो यहाँ पर आसपास की पुलिस बिल्कुल नहीं थी और जब एक तो पड़ोसियों द्वारा पुलिस लेकिन टाइम पर पहुंच गई थी और पुलिस ने सबसे पहले यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की वो की थी। लेकिन नंबर दिख कराने की वजह पुलिस को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सभी है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सोनू, क्या पीड़ित परिवार के पास में अभी तक कोई बदमाशों की तरफ से फोन कोई कॉल आया है? फिरौती के लिए अपहरण किया गया है? क्या मामला है इस बारे में? किसी भी तरीके की कोई डिमांड यहाँ पर की गई है? नहीं, अब तक तो बात की जाए तो अब तक तो कोई ऐसा अपहरणकर्ता की तरफ से किसी प्रकार का भी तो फोन कॉल नहीं आया। परिजनों का या यहाँ पर पड़ोस में अपहरणकर्ताओं का कोई ऐसा मकसद नहीं दिख रहा जो कि फिरौती मांगी जा रही है। ये तो अब अपहरणकर्ता पकड़ने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि वजह क्या है अपहरण हुआ। चलिए, पुलिस से जो है अब किस तरीके से इस मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है सोनू? खुद डीआईजी झज्जर से तो ऑपरेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं का पता लगाया जाए और उसे मालूम किया जाए कि वजह क्या है जो अपहरणकर्ता हुआ है। ये भी साफ है कि ये फिरौती को लेकर इस प्रकार की कोई अब तक बात सामने नहीं आई और न ही ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन दहाड़े एक 18 साल की युवती का अपहरण हो जाता है। मां बचाने की लाख कोशिश करती है लेकिन अपहरणकर्ता जो है अपने मंसूबे के अंदर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को देख करके सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के उठने लगे हैं कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी कैसे अपहरणकर्ता पुलिस की नाक के नीचे से इस काम को जो है अंजाम दे करके निकल गए। पुलिस का खौफ यहाँ पर बदमाशों के दिल में कितना रह गया है वो इस घटना से साफ जाहिर हो जाता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस जो है इस मामले में कब तक जो है सफलता हासिल करती है, युवती को कब बरामद किया जाता है और बदमाशों को कब तक यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।